किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल्लाह के महबूब का ये पैगाम नहीं है। क्या कहा? अल्लाह के महबूब का ये पैगाम नहीं है, बेशक हुसैन वालों का ये काम नहीं है। रोज़ा नमाज सदका है, खैरात है, हज है, ये ताज़ियादारी जो कुछ भी है इस्लाम नहीं है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम तमाम लोगों को इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इस ताज़ियादारी के बाद एक काम क्या किया जाता है? नौहा किया जाता है, मातम किया जाता है, चिल्लाया जाता है, सरों को पीटा जाता है, बाल नोचे जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की पनाह, हम लोग अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। ये वो महीना है, अपने नफ्सों पर जुल्म करने से अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 के जरिए हमें रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? तलवारों के जरिए अपने किसी आज़ा को काट ले रहे, अपने बालों को नोचते हैं, सीनों पर चाकू चला देते हैं, सीनों को ब्लेड से चाक कर देते हैं। ये तमाम चीजों से रोका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जाहिलियत का अमल करार दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस देखते हैं। मुस्लिम शरीफ में 934 नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत के 4 काम ऐसे होंगे जो मेरी उम्मत छोड़ने को तैयार नहीं होगी। जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, जाहिलियत के 4 काम ऐसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कर दी कि मेरे उम्मत के लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। और उसमें क्या होगा? पहला होगा हसब पर फख्र, हसब पर फख्र, कौमियत पर, हसब पर कौमियत पर फख्र, और इसी तरीके से नसब का ताना देना, और इसी तरीके से सितारों से हाल मालूम करना, और नंबर 4 नौहा करना। हसब पर कौमियत पर फख्र करना आज हमारे यहाँ है, नसब पर फख्र हमारे यहाँ है, और इसी नसब पर ताना देना हमारे यहाँ है, सितारों से हाल मालूम करना हमारे यहाँ है, और नौहा करना हमारे यहाँ है। आज हम लोग कौमियत का फख्र नहीं करते, हसब का फख्र नहीं करते, फख्र करते हैं, अरे मैं फला कौम से हूं, मैं फला कौम से हूं, मैं फला कौम से हूं, तुम लोग नीच कौम से हो, तुम लोग ऐसे हो। यहां तक कि नसब का ताना दिया जाता है, क्या तुम फला बिरादर के हो, तुम लोग फला नसब से हो, फलाने यहां से आते हो, ऐसे हो, वैसे हो, सितारों से हाल मालूम करना। अभी तक क्या हो रहा था? कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक सितारे के बारे में बड़ा जोर और शोर के साथ मैसेज फैलाया जा रहा था, फला दिन वो सितारा निकलेगा, कोरोना खत्म। ये कहा जा रहा था कि नहीं? सितारों के जरिए हाल आज भी मालूम किया जा रहा है और नौहा किया जा रहा है। इसी तरीके से नौहा के बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, आइए सुन लीजिए। बुखारी में 1294 नंबर की, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाअ बिदावल जाहिलिया, कि वो हम में से नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो गालों पर तमाचा मारे, जो अपने गिरेबान को चाक करे, जो जाहिलियत की पुकारे वो हम में से नहीं। ये नौहा ही में किया जाता है कि हम लोग अपने गिरेबान को चाक करते हैं, अपने गालों पर तमाचा मारते हैं, और इसी तरीके से जाहिलियत की पुकारते हैं। किसी की मौत पर भी हम लोग ये करते हैं, खास करके ताजिया लेकर जाते वक्त भी ये सारी चीजें होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का ऐलान कर दिया कि वो हम में से है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों को बचना चाहिए कि नहीं? जब नबी ने कह दिया कि हमारे उम्मती नहीं, हम में से वो नहीं है जो अपने गिरेबान को चाक करे। आज हम लोग ताजिया लेकर जा रहे हैं, हमारे जोश में अपने गिरेबान को चाक कर देते हैं, लेकर ब्लेड से अपने सीने पर जख्म कर देते हैं, खून बहाते हैं। अल्लाह की पनाह मेरे मुसलमान भाइयों, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये महज बेवकूफ़ी है। और इसी तरीके से अपने नफ्स की इत्तिबा करना है, नफ्स परस्ती है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से बचा जाओ। मैं आपके सामने एक बात बयान कर दूं, अगर नौहा जायज़ होता, ताजियादारी जायज होता, तो मेरे नबी खुद हुक्म देते, नबी मेरे हुक्म देते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात को अपने उम्मती तक पहुंचा, किसी बात को छुपाया नहीं है।
हर बात को अपनी उम्मती तक पहुंचाया, यहां तक कि चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बैतुल खला में बैठने तक के आदाब, जाने तक के आदाब हमको बताए। तो क्या वो नबी खाइन हो सकता है? नौजुबिल्लाह, वो नबी खाइन नहीं हो सकता। वो नबी अगर ये जायज होता तो हमें जरूर हुक्म देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कह देते कि ऐ लोगों, मेरे नवासे के बाद तुम लोग, मेरे नवासे के शहादत के बाद तुम लोग ताजियादारी करना, नवाखानी करना। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के जरिया मालूम हो गया था कि मेरा नवासा शहीद होगा। ये मेरे नबी को मालूम था। जरा कान के पर्दे खोल लीजिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात। नबी अभी बाहयात हैं, नबी जिंदा हैं, नबी अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, जिब्राइल अमीन मौजूद हैं, हजरत हुसैन आते हैं और उनके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं। आइए मुस्नद अहमद की हदीस देखते हैं। फज़ाइल सहाबा में यह हदीस जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 782 पर है और इसी तरीके से हदीस नंबर 1391 है। क्या है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और मैं दूसरे हुजरे में मैं बैठी हुई, तब मेरे पास हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। क्या होता है? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अचानक रोने लगते हैं। वो जब रोने लगते हैं तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो रोते रोते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, बैठ गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मती इसको कत्ल करेंगे, आपके उम्मत में से कुछ लोग इसे कत्ल कर देंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मालूम हो गई। उस नबी पर क्या बीती होगी, उस नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो नवासा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार किया करते थे, खुतबा दिया देते वक्त मिंबर पर मौजूद हैं, हसन हुसैन आ रहे हैं, उन्हें गोद में लेते हैं, मिंबर पर चढ़ जाते हैं, यहां तक कि हजरत हुसैन को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, कंधे पर बैठाकर या इसी तरीके से दीगर हमेशा उनको प्यार किया करते हैं। उस नबी के दिल पर क्या बीती होगी कि मेरे उम्मत के लोग इनको शहीद कर देंगे। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, ऐ नबी, अगर आप इजाजत दे, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो मिट्टी भी दिखा दूं जहां पर इनको शहीद किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो मिट्टी दिखाई गई थी वो मिट्टी कौन सी थी पता है? करबला की मिट्टी थी, जिसे आज करबला कहा जाता है। कूफा का वो इलाका जहां पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, वो मिट्टी भी दिखा दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन मेरे नबी ने हुक्म नहीं दिया कि लोगों तुम नहवा करना, लोगों तुम मातम करना, लोगों को शरबत पिलाना, लोगों तुम ताजियादारी करना। मेरे नबी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। यानी जब नबी ने हुक्म नहीं दिया तो ये इस्लाम नहीं हो सकता है, ये सरासर बिदात है। और इसी तरीके से आपको बतला दूं कि ये ताजियादारी जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये माजुद दौला के दौर से इजाद किया गया। सन 61 हिजरी में हजरत हुसैन की शहादत होती है। बाद के अदवार सलफ का, सहाबा का, ताबईन का, सलफ का, आइमा सलफ का, तमाम लोगों का आया, किसी ने नहीं किया उतने दिनों तक। 352 हिजरी में माजुद दौला ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 291 साल के बाद ताजिया बनाने का हुक्म दिया। हुक्म दिया कि बाजारें बंद कर दी जाए और मातमी लिबास पहने जाए और गम का माहौल पैदा कर दिया जाए। बिल्कुल, ये कब हुआ? 291 साल के बाद, 352 हिजरी में। तो मेरे भाइयों बताओ, ये इस्लाम हो सकता है? एक तो इस्लाम 10 हिजरी में मुकम्मल, सन 61 हिजरी में वफात, फिर 352 हिजरी में ताजिया बनाया गया, यानी इधर 51 साल का फासला, फिर इधर ताजिया और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में 291 साल का, यानी 291 साल का फासला। तो मेरे भाइयों बताओ, ये कैसे इस्लाम हो सकता है? ये इस्लाम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों को बचना चाहिए।
और क्या होता है, शरबतें पिलाई जाती। वो हुसैन जिन्हें करबला के मैदान में बूंद भर पानी के लिए तरसा दिया गया, आज हम लोग उन्हीं के नाम पर ताजिया उठा रहे हैं, मातमे कर रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं। और एक काम और क्या कर रहे हैं, हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि हम लोग शरबतें पिला रहे लोगों को, ठंडी ठंडी शरबतें पी रहे हैं। जरा तसव्वुर करो, वो ठंडी ठंडी शरबत की जगह पर अपने बाप की लाश लाकर रख लो, अपनी मां की मैयत लाकर रख लो। उस शरबत के साथ साथ यही नहीं कि शरबत की सबीलें चलाई जा रही है, बिरयानियों की पैकेटें बांटी जाती है, पूरी पूरी देगे साफ कर दी जाती है, खिचड़े बनाए जाते हैं, वो भी बांटे जाते हैं। वो हुसैन जो करबला के मैदान में है, पानी के बूंद के लिए तरस गए हैं, जब तक पानी के लिए तरस गए हैं तो जाहिर सी बात है खाने के लिए भी तरस गए होंगे। आज उनके नाम पर यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि गम का दिन है, हम लोग पानी पी रहे हैं। प्यासे थे, फातिमा के प्यासे थे, अली के नूरे नजर प्यासे थे, आज हम उस दिन अपने गले को तर कर रहे हैं। यही नहीं, किस्म किस्म के शरबतें बनाए जा रहे हैं। ये नबी के नवासे कम के मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर हमारे बाप की मैयत हो जाए जिस दिन, उस दिन अगर मोहल्ले का कोई, हमारा गली वाला, हमारे कंपार्टमेंट वाला, हमारे बिल्डिंग वाला अगर कोई शरबत बांटे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? डीजे बजाए अच्छा लगेगा? बिरयानियां बांटेगा अपने दरवाजे में अच्छा लगेगा? आप लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे, रिश्ते नाते तोड़ लेंगे कि ये हमारे बाप के मैयत पर खुशियां मना रहा था, हमारे बाप के मरने पर बिरयानियां बांट रहा था, मेरे बाप के मरने पर शरबती बांट रहा था। ये आप उससे दुनिया के अंदर ताल्लुक छोड़ लेंगे, ये तोड़ लेंगे तो मेरा नबी आपसे उस दिन ताल्लुक तोड़ ले लेगा जिस दिन लोग प्यासे होंगे, लोग हौजे कौसर पर जाएंगे, लोग प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, पानी का कोई कतरा मिल जाए, मैदान महशर में नबी को क्या अता किया जाएगा? हौजे कौसर अता किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे, अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, उम्मती आते जाएंगे, कतार दर कतार आएंगे, पीते चले जाएंगे, यहां तक कि फिर एक काफिला आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचान लेंगे, ये तो मेरे उम्मती हैं, फरिश्ते रोक लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, अरे आने दो, ये मेरे उम्मती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, ऐ नबी आप नहीं जानते, जुमला गौर कीजिएगा, फरिश्ते कहेंगे कि नबी आप नहीं जानते हैं, यानी पता ये लगा नबी आलिमुल गैब नहीं है। नबी के ऊपर जो ये तहमत लगाया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातों को जानते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातों को नहीं जानते। उस दिन कहा जाएगा, नबी आप नहीं जानते, आपके इंतकाल के बाद, आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दिन में तरह तरह की बिदअतें इजाद कर ली थी, इन्होंने दिन के अंदर नई नई चीजें इजाद कर ली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनेंगे कि मैंने, मेरे ऊपर जब सन 10 हिजरी में इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया था, उसके बाद इन्होंने बिदातों खुराफात को इजाद किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सोहकन सोहकन, इनको सोहकन सोहकन कह के दूर भगा दिया जाएगा, पानी का कतरा नहीं दिया जाएगा। आज तुम लोग मस्ती के साथ, तुम लोग बड़े ही जोश और खरोश के साथ शरबतें पीते हो। ये शरबत, तमाम चीजें जो पी रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी से दूर होते जा रहे हो, क्योंकि ये बिदअत और खुराफात का जरिया है। हम लोगों को बचना चाहिए मेरे भाइयों। ये शरबतें बांट रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि ये हुसैन की शहादत का दिन है, गम का दिन है, फिर उसके बावजूद तुम लोग क्या कहते हो, उस दिन शरबतें बांट रहे हो, ढोल पीट रहे हो। ढोल कब पीटते हैं लोग? गैर इस्लाम, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उन लोगों क्या ढोल कब पीटे जाते हैं? जो लोग खुशी मनाते हैं तब। और इस्लाम ने इसको कतई तौर पर हराम करार दिया है। यहां तक कि बांसुरी की आवाज को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया। तो ये तुम्हारे बड़े बड़े ढोल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आवाजों को पसंद करेंगे? नहीं। ये ताजियादारी के साथ साथ उस दिन ताजिया उठाते हुड़दंगई करते हैं। हमारे नौजवान उस दिन जितना ज्यादा बदमाशी इसी तरीके से हुड़दंगई करते हैं, किसी और दिन नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, उस दिन नमाजें छूट जाती है लोगों की, एक फजूल काम के चक्कर में नमाजें गई। और इसी तरीके से आजान की सदाएं बुलंद हो रही है, लेकिन हमारे ढोल
तेजी के साथ बजने लगते हैं और तेज होते जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जरा होश के नाखून लो, कहीं ये तुम्हारे लिए वबा का जरिया ना बन जाए, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त ना कर ले। आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया गिरफ्त में अल्लाह के आ चुके हैं। बेहतर ये होगा कि तौबा कर लो मेरे मुसलमान भाइयों, और अल्लाह के वास्ते इन ढोल ताशों से तुम दूर हो जाना। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने कुछ बातें और रखकर मैं आपसे रुखसत होऊंगा कि मैं अपने इन प्यारे प्यारे इस्लामी भाई जो लोग ताज़ियादारी करते हैं इनसे कहूँगा कि ज़रा अपने, हमारी नहीं तो अपने उलमा की तो बात मान लो। आपके उलमा जिनको आप लोग इमाम कहते हैं, उन्होंने क्या फतवा दिया है? फतावा रिजविया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 207 और 208, इमाम अहमद रज़ा क्या कहते हैं? ये ताज़ियादारी बिदअत है और ताज़िया की तरफ देखना हराम है। मैं नहीं कह रहा हूं, इल्जाम मेरे सर पर मत रखना कि मौलाना गुफरान रहमानी ने कहा था कि ये ताज़िया देखना हराम है, इसको बिदात कहा, बल्कि आपके इमाम साहब ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 207, 207, 208 में क्या कहा कि बिदात है, देखना हराम है। अब तो रुक जाओ मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, तो आपके आलिम खुद कह रहे, इन मुनकरात से बचो, इन फजूल कामों से, वाहियात कामों से बचो। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों को मैं खुसूसन मुखातब करूंगा कि आप लोग अल्लाह की तरफ आए। आपकी जवानी की उम्र है, बिदात और खुराफात में मत इसको बर्बाद करो, क़यामत किसी ने जवानी के बारे में भी सवाल होगा। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इलाह आलमीन बिदात और खुराफात से बचा ले। इलाह आलमीन हम तमाम लोगों को बिदात और खुराफात के साथ साथ बचते हुए साथ साथ हमें अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन कोरोना जैसी वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। इलाह आलमीन जितने लोग इस वबा में से मुतासिर हुए हैं, इलाह आलमीन उन तमाम लोगों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाह आलमीन जो भी किसी भी तरीके से परेशान हाल हो, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान वाला बनाकर ज़िंदा रख, हमारा ख़ात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।